राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को श्री हल षष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज भी इस तिथि पर बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बलराम जी को हल अत्यंत प्रिय था। हल वह होता है जिससे कि खेत को जोता जाता है। पहले हल में दो बैल लगा करके खेतों को जोता जाता था। हल प्रिय होने के कारण बलराम जी का एक नाम हलधर पड़ा। बलदेव, बलराम, हलधर इस नामों से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बुलाए जाते थे और भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को दाऊ कह करके बुलाते थे। आइए सुनते हैं हल षष्ठी त्योहार पर हल षष्ठी व्रत कथा। इस त्योहार को हल छठ, हर छठ, ललनी छठ, कमर छठ इन नामों से भी जाना जाता है। बड़े ही धूमधाम से भगवान बलराम का जन्म उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है। साथ ही षष्ठी माता की भी पूजा की जाती है इस दिन। आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा को। सुमिर भवानी शंकरहि, गणपति को शिरनाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान, पूजा पाठ बताएं जिससे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानें उत्पन्न हो। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती हैं। राजा युधिष्ठिर के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने कि अपने नाम से हस्तिनापुरी बनाई। राजपुत्र एक दिन अपने धात्री धाय के साथ गंगा स्नान करने गया। गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने जब यह देखा तो वह दौड़ करके रानी सुवर्णा के पास आई और उन्हें सारा समाचार दिया। रानी सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भी धधकती हुई भाड़ की अग्नि में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई। वहां एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के बाद तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत को करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ। धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलता देखा गया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को भाड़ में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा वहां पहुंच गए।
राजा ने दुर्वासा को आया जान करके उनकी आगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित होने की सारी कथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आप मुझे बताएं कि यह कैसे संभव हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर के नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, माँ पार्वती एवं भगवान गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया है। यह उसी व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री को पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर के यह धार्मिक कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को तो विदा कर दिया। तद उपरांत वे दोनों लड़कों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश जो है के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बताया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती जी एवं भगवान गणेश की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग का भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, हे पंचमुख, हे शूलधारी, हे नंदी, हे श्रृंगी, हे महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदानी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत के विदीर्ण करने वाले कुमार, श्वास और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की अभ्य प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन, हे लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समूह के चावल का भोजन करें। दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। ऋषि की ऐसी बात को सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देख करके राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे।
श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। तब अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीत से उद्यापन भी कर दें। उद्यापन में सुवर्ण, महिष, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ से राजा परीक्षित के रूप में इस पृथ्वीलोक पर जन्म लिया। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा होती है। प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, बलदाऊ की जय हो, ऋषि दुर्वासा की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।